रेडिएशन। आप लोगों के मन में कभी न कभी ये सवाल तो आया होगा कि रेडिएशन का कलर कैसा होता है, रेडिएशन से हमें कितना खतरा है, रेडिएशन हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है, हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, और रेडिएशन हमारे ह्यूमन बॉडी को कितना अफेक्ट करता है। तो आज इसी टॉपिक को इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अभी पहले रेडिएशन के खतरे या नुकसान के बारे में बात करें तो इनका सटीक जवाब साइंटिस्ट को भी अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल का नेटवर्क हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अभी सिर्फ दो बातें पता चली है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो वेव नॉन रेडिएशन है, जो कि एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के मुकाबले में कम ताकतवर होते हैं, लेकिन एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे डीएनए में जो केमिकल ब्रांड के सेल्स होते हैं उनको तोड़ने की क्षमता रखता है, और हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, किडनी, लीवर एटसेट्रा, ये सभी सेल्स से बने होते हैं। और जो रेडिएशन इन सेल्स को डैमेज कर सकता है वो हमारे शरीर को डैमेज कर सकता है। और रेडिएशन से डीएनए के सेल्स का भी नुकसान होता है अगर आप उसकी कनेक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा समय बिताते हैं तो, और उससे कैंसर जैसी घातक बीमारी का शिकार होने की संभावना बनी रहती है। एंड और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो रेडिएशन के कारण होती हैं। अब आप पूछेंगे कि डीएनए के सेल्स होता क्या है। बॉडी के डीएनए के जो सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के पार्ट्स के बारे में बताती हैं कि आपके बालों का कलर क्या है, आपकी आंखों का कलर क्या है, आपके फेस का नक्शा क्या है। ये सब डीएनए से पता चलता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये सभी डाटा हमारे डीएनए में मौजूद होता है। एंड इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो आप गूगल सर्च करें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। रेडिएशन कितना घातक हो सकता है, कितना डेंजर हो सकता है, इसके लिए मैं एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। चेरनोबिल में एक प्रिप्यात शहर है जिसकी कुल आबादी लगभग 50,000 थी, और उसी के पास एक चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जहां पर बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। और वो डिजास्टर कैसे हुआ तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। कई लोग तो इसके बारे में जानते ही होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता वो ध्यान से देखें और सुने। 26 अप्रैल 1968 को परमाणु प्लांट में टेस्ट किया जा रहा था। उस प्लांट में पावर प्लांट के फेल हो जाने की स्थिति से रिलेटेड टेस्ट करना था, और यह देखना था कि उस सिचुएशन में अगर बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है तो बाकी के मशीन जो है वह काम करते रहेंगे या नहीं। एंड यह भी जानना था कि उस बिजली की हेल्प से कितने समय तक रिएक्टर को ठंडा रखने वाले कूलिंग पंपों और अन्य मशीन को चलाया जा सकता है। और जब यह टेस्ट शुरू हुआ तो उस समय जो रिएक्टर नंबर 4 मशीन था उसको बंद कर दिया गया, लेकिन निर्माण के समय हुई कुछ कमियों और संचालन गड़बड़ी के कारण रिएक्टर कोर में होने वाली परमाणु अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया, जिससे वह इतना ज़्यादा हाई लेवल पर गर्म हो गया, और उससे निकलने वाली गर्मी के कारण सारा पानी भाप में बदल गया, और दबाव ज़्यादा बढ़ जाने के कारण रिएक्टर में विस्फोट हो गया, जिसके कारण ग्रेफाइट में आग लग गई, जो लगातार 9 दिनों तक जलती रही और वातावरण में रेडिएशन पार्टिकल्स के कणों को उगलती रही, और रेडिएशन का डस्ट हवा में फैलता गया, जिसके कारण 9,000 से 16,000 लोग मारे गए। लेकिन जब यह विस्फोट हुआ तो 36 घंटे के भीतर 10 किलोमीटर के दायरे में जो क्षेत्र था, शहर था, उसको खाली करवा दिया गया और वहां से सेफ जगह पर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। और जहां रिएक्टर एक्सप्लोजन विस्फोट हुआ वहां के 2 ऑपरेटिंग कर्मचारी की इमीडिएटली मौत हो गई, और ऐसे और भी 34 लोग उस इमरजेंसी प्रतिक्रिया में शामिल थे, जिसमें फायरमैन और स्टेशन स्टाफ थे। उन सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनमें से 28 लोगों की आने वाली कुछ दिनों में ही मृत्यु हो गई, और अगले 10 सालों के भीतर दुर्घटना में बचे 14 लोगों की रेडिएशन से होने वाली कैंसर से उनकी जान चली गई। लेकिन आज भी चेरनोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट में वह रेडिएशन जो है एक्टिव है, जो कि ब्लास्ट के कारण रेडियो एक्टिव का जो डस्ट था वह सीमेंट में जम गया, क्योंकि धमाका इतना बड़ा हुआ था कि वह सीमेंट वाली छत को तोड़ते हुए आसमान की ओर गया और डस्ट को वातावरण में फैला दिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो डस्ट और सीमेंट अभी भी जमा हुआ है उसमें से बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर रेडिएशन आज भी निकलता है, इतना कि किसी इंसान को 1 घंटे के लिए वहां खड़ा कर दिया जाए तो उसकी घंटे भर में मौत हो जाएगी, और इसी के कारण उसे एलिफेंट फूड्स के नाम से भी जाना जाता है।
अब जहाँ ये दुर्घटना हुई थी वहाँ के जो आसपास शहर थे वहाँ पे एक प्रिप्यात शहर भी था। अगर आप प्रिप्यात की पॉपुलेशन गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल ही ज़ीरो देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर अब कोई नहीं रहता। वह पूरा जो एरिया था वो पूरा अब खंडर बन चुका है। तो ये तो था न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में कि इसका रेडिएशन कितना खतरनाक हो सकता है और कितना घातक हो सकता है हम सभी के लिए। तो अब बात करते हैं अपने स्मार्टफोन के बारे में कि इसमें से कितना रेडिएशन निकलता है और कब ये हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। तो अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा रेडिएशन कौन से स्मार्टफोन से निकलता है। जर्मन फेडरल ऑफिस फॉर प्रोटेक्शन ने एक लिस्ट बनाई है, जिस लिस्ट में कई नए और पुराने स्मार्टफोन से निकलने वाले रेडिएशन की जानकारी दी गई है। सबसे ज़्यादा रेडिएशन वाली लिस्ट में सबसे ऊपर है वन प्लस, हुआई एंड नोकिया है जो कि सबसे ऊपर है। उसके बाद है आईफोन 7 जो कि 10वें नंबर पे है। उसके बाद है 7 XP या XZ कॉम्पैक्ट जो कि 11वें नंबर पे है। देन उसके बाद है 12वें नंबर पे आईफोन 8 एंड 13वें नंबर पे ZTE Axon 7 मिनी और 14वें नंबर पे ब्लैकबेरी DTK 60 और 15वें नंबर पे आईफोन 7T। ये सभी फ़ोन हाई रेडिएशन वाले स्मार्टफोन हैं। स्मार्टफोन को लेकर कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं है जो बता सके कि कितने रेडिएशन को सुरक्षित माना जा सकता है, लेकिन जर्मनी की एजेंसी सिर्फ उन्हीं स्मार्टफोन को अलाउ करती है जिसका एब्जॉर्प्शन लेवल 0.60 से कम होता है। लेकिन जो लिस्ट मैंने बताई है उन सभी स्मार्टफोन का लेवल 0.60 से 2 गुना है। जब हाई रेडिएशन स्मार्टफोन के नाम के लिस्ट मैंने इस वीडियो में बता ही दिया है, तो सबसे कम रेडिएशन वाले स्मार्टफोन का भी नाम बता ही देता हूँ। तो इसके लिए भी मैंने एक लिस्ट बना रखी है। सबसे कम रेडिएशन वाले स्मार्टफोन की बात करें तो इस लिस्ट में सोनी एक्सपीरिया M5 है जिसका रेडिएशन लेवल 0.14 है और जो कि सबसे ऊपर है। इसके बाद सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 है जिसका लेवल 0.70 है। उसके बाद है S6s Plus 0.22 है। उसके बाद है गूगल प्लस एक्सेल जिसका लेवल 0.25 है और उसके बाद है सैमसंग गैलेक्सी S8 0.26 है। उसके बाद जो लास्ट है हमारा S7s जिसका लेवल 0.26 है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है कि रेडिएशन से कैसे बचें। रेडिएशन की रेडियो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन के अंदर एंटीना के पास होता है, तो वह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने स्मार्टफोन को कितना देर यूज़ करते हैं, कितनी देर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके कुछ फैक्टर होते हैं। आपको बता दें कि मोबाइल का इस्तेमाल करते समय हमारे शरीर में जो रेडिएशन की मात्रा जाती है उसे स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SAR भी कहा जाता है। SAR वह स्तर होता है, वह लेवल होता है जो ये बताता है कि हमारे शरीर कितनी मात्रा में रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर सकता है। बता दें कि हमारे देश इंडिया में इसके लिए पहले से ही मानक तय है, जिसके मुताबिक प्रत्येक मोबाइल का स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट SAR 1.6 वाट पर केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर ये इससे ज़्यादा होता है तो ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। अगर आप अपने मोबाइल का रेडिएशन लेवल SAR चेक करना चाहते हैं तो आपको बस अपने मोबाइल से *#07# डायल करना होगा। ये नंबर डायल करने से आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल का रेडिएशन लेवल क्या है। इसमें अगर आपके फ़ोन का SAR वैल्यू 1.6 वाट केजी से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि आपका फ़ोन ज़्यादा रेडिएट कर रहा है, जो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन आपको रेडिएशन से बचना है तो इसके लिए एक चिप आती है, एंटी रेडिएशन चिप। इसको आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। देन उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन के पीछे इसको लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके स्मार्टफोन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं वह उसको कम करता है और रेडिएशन को भी कम करता है, तो इससे आपकी बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रेडिएशन का कलर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कभी रेनबो को देखा है, इंद्रधनुष को? ज़रूर देखा होगा। अब आप कहेंगे कि रेडिएशन से रेनबो का क्या रिलेशन है। मैं कहूँगा रिलेशन है, क्योंकि हमारी जो नंगी आँखें होती है वह सिर्फ इन्हीं 7 रंगों को देख सकती है, विबग्योर। तो अब मैं क्लियर कर देता हूँ, रेडिएशन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन सभी रेडिएशन का कलर सेम होता है जो कि विबग्योर होता है। इन्हीं 7 रंगों को हम देखते हैं और शुरू से देखते आ रहे हैं। सो अब एक और बात कहना चाहूँगा, मेरे अभी जल्द ही 1 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं,
सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर किसी टाइप की क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।